हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्य फोटोन फाउंडेशन में। आज हम करने वाले हैं फंक्शन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फंक्शन का बेसिक किया था और इसके जो सभी टाइप्स होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव या फिर सीबीएसई एग्जाम्स में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सब हमने किया था। आज हम करने वाले हैं फंक्शन की उन टाइप्स पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है, आज उसको सोल्व करना जा रहे हैं। तो आप सभी इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो तीन टाइप के क्वेश्चन आज हम दो टाइप करेंगे। एक टाइप डोमेन और रेंज है, जो कंपटीशन में सबसे ज्यादा जिसके क्वेश्चन आते हैं, वो टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज हम सीबीएसई ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले एक टाइप हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें पूरी नहीं हो पाई थी, इवन एंड ओड फंक्शन। तो सबसे पहले उसको क्लियर कर लेते हैं कि इवन एंड ओड फंक्शंस क्या है, कि किस फंक्शन को आप इवन फंक्शन कहेंगे और किस फंक्शन को आप ओड फंक्शन कहेंगे। तो fx कोई भी फंक्शन है, आपको चेक करना वेदर इट इज इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। तो fx फॉर एग्जांपल आपके पास fx फंक्शन है x क्यूब प्लस x, ये कोई फंक्शन है। आपको चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है तो आप fx के अंदर माइनस एक्स पुट करें, मींस फंक्शन में x की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स, और फिर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अगर फंक्शन फिर भी सेम आ जाता है, वही फंक्शन रह जाता है fx ही, अगर हम x को माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और फिर भी फंक्शन एज इट इज रहता है, या फिर नेगेटिव आ जाता है फंक्शन। अगर फंक्शन एज इट इज रहता है तो fx इज इवन फंक्शन, और अगर नेगेटिव आ जाता है तो fx इज ओड फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन या ओड फंक्शन कब होता है, आप x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, मींस माइनस एक्स पुट करेंगे जहां भी हमारा फंक्शन में x है। अगर फंक्शन अनचेंज्ड रहता है, कोई इफेक्ट नहीं आता फंक्शन पे, तो फंक्शन इवन फंक्शन है, और अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो फंक्शन ओड फंक्शन है। अभी क्वेश्चन आपके सामने है, मैं x की जगह क्या रिप्लेस करता हूं, माइनस एक्स। तो फंक्शन में जहां भी x है उसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस इंटू माइनस एक्स, माइनस कॉमन लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स, अगेन दैट फंक्शन fx, तो दैट इज माइनस fx। तो अगर नेगेटिव आ जाता है तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, हमारा ओड फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं हम, fx इज इक्वल टू मॉडुलस 3 मॉडुलस x प्लस 5, ये कोई फंक्शन है। हम फंक्शन में पुट करेंगे x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं 3 मॉडुलस माइनस एक्स प्लस 5। अब आपको मैंने मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो अगेन द फंक्शन कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, हेंस इट इज ए इवन फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। जो इवन पावर्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट कर दे तो माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। माइनस एक्स की पावर 4, क्योंकि इवन पावर है तो क्या रहेगी, पॉजिटिव। यहां भी इवन पावर है, क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो दैट इज आवर इवन फंक्शन, अगेन द fx। तो इवन पावर्स मॉडुलस ये कैसे फंक्शन है, हमारे इवन फंक्शन है। और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं fx फंक्शन है कोई, fx इज इक्वल टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दैट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम रिप्लेस करते हैं x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, तो दैट इज 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको बताया था, अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो नेगेटिव आंसर देगा, पॉजिटिव पुट करते हो तो पॉजिटिव, बट आंसर क्या देगा, इंटीजर आंसर देगा। फॉर एग्जांपल आप अगर 3.5 पुट करते हो तो वैल्यू क्या रहेगी, इससे लेस इंटीजर कौन होता है, जो कंप्लीट इंटीजर क्या है, 3। बट अगर आप माइनस 3.5 अगर पुट करते हो तो वैल्यू क्या रहेगी आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, इससे लेस कौन होता है, -4। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, तो इसकी दोनों वैल्यूज रहेगी, पॉजिटिव भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ओड फंक्शन।
अगर कोई फंक्शन इन दोनों कंडीशन को में से किसी को भी फॉलो नहीं करता है तो वो फंक्शन क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 4। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करता तो माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स माइनस 4, तो दैट इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं इसमें से तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 4, तो अगेन फंक्शन हमारा नहीं है, ये नहीं है, देखिए आप यहाँ माइनस 4 है यहाँ प्लस 4, तो दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो ये होते हैं हमारा इवन और ऑड फंक्शन। जैसे ही हम मैथमेटिक्स में आगे कुछ ब्रांचेस पढ़ेंगे, जैसे अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री में हम जाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब हमारे पास आएंगे तो हम उनको चेक करेंगे कि कौन सा इवन फंक्शन और कौन सा ऑड फंक्शन है। सिमिलर हमारी एक टाइप और है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। ये भी आप तब समझ पाओगे जब आगे के जो ब्रांचेज है जब हम उनको क्लियर कर लेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो तभी हम ब्रांचेज को समझ पाएंगे। ब्रांच कहे या फिर पीरियोडिक फंक्शन कहे, किसकी ब्रांच क्या रहेगी या पीरियड क्या रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब हम इन जो भी हमने टाइप्स की थी इन पे बेस्ड और जो फंक्शन की डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम ग्राफिकल। जो ग्राफ के जो क्वेश्चन है, हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, उनको ग्राफ ड्रॉ करना है उनका। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0, 1 एक्स इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू है एक्स प्लस 1। ये दो फंक्शन मैंने आपके लिए हैं, इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं हमें। आपकी जो भी प्रेफर्ड बुक्स है, आप सीबीएसई की तैयारी के लिए जो भी बुक आप फॉलो करते हो, तो सभी बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। तो ग्राफ ड्रॉ करना मैंने बेसिक्स में ही आपको क्लियर किया था कि जो भी फंक्शन होता है हमारा एफ, ए टू बी है, ए इसकी डोमेन है और बी क्या इसकी कोडोमेन है। तो डोमेन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो एक्स टाइप होते हैं। एक्स इज ऑलवेज रियल एंड डेफिनेट, मींस डोमेन में जो भी एलिमेंट रहेंगे जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज रियल एंड डेफिनेट। फंक्शन अप्लाई होने के बाद यहाँ क्या रहेगा, एफ एक्स, मीन्स एक्स की जो इमेज है वो क्या है, एफ एक्स, इसको हम क्या भी बोलते हैं, वाई। तो ग्राफ ड्रा करना है तो हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर जाते हैं, दो वेरिएबल हमारे हैं एक्स और वाई, तो एक्स हमारी डोमेन होती है और वाई हमारी रेंज होती है। तो एक्स एक्सिस पे आप डोमेन को रखेंगे और वाई एक्सिस पे आप रेंज को रखेंगे, मींस रेंज वैल्यू ऑफ वाई एंड डोमेन वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आप डोमेन में वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह, मींस इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है सारे रियल नंबर्स। आपको बताया था मैंने डोमेन और रेंज पे एक स्पेशल लेक्चर और भी करेंगे हम। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे टेबल बनाते थे आप अर्लियर क्लासेस के अंदर। तो अगर टेबल बनाओगे तो एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, तो एफ एक्स की क्या होता है अपना वाई, तो 0 का क्यूब 0, 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब 1, 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब 8। तो ये टेबल आप बना सकते हो। यहाँ पे वैल्यूज लेंगे हम एक्स की जो हमने पुट की है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ये y की वैल्यूज है। ये हमारी रेंज है, ये डोमेन है। डोमेन में हमने 0 पुट किया तो वैल्यू क्या थी 0, 1 पे वैल्यू क्या थी 1, 2 पे वैल्यू क्या थी हमारी 8। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है हमारा। ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऊपर ही जाता रहेगा। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब ये तो फंक्शन डायरेक्ट था हमारा, ये मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू एक से ज्यादा वैल्यूज होती है फंक्शन की। मींस फंक्शन में अगर आप डोमेन में x की वैल्यू 0 से लेस रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी, अगर 0 रखते हो तो फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी, और अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर रखते हो तो फंक्शन की वैल्यू मींस y की वैल्यू ये रहेगी आपकी। तो दैट इज कॉल्ड मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन। ऐसे फंक्शंस का ग्राफ आप कैसे करोगे, तो इनके तीनों केसेस का ग्राफ हमारा अलग से ड्रॉ होगा। केस फर्स्ट व्हेन x लेस देन 0, सेकंड 0 पे तो 1 है, और सेकंड थर्ड केस है हमारा x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, अगर x लेस देन 0 तो क्या रहेगा 1 माइनस एक्स, और अगर x ग्रेटर देन 0 तो क्या रहेगा x प्लस 1।
दोनों के आप ग्राफ ड्रा कीजिए, बट एक चीज को माइंड में ऑलवेज रखिए कि आपकी जो डोमेन है वो लेस देन 0 है यहाँ पे, मींस x की वैल्यू आप जो भी रखोगे वो 0 से छोटी ही रखोगे, 0 से बड़ी वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं। Similarly, in this condition also you have to use the values in domain only positive values greater than 0 values. You cannot use any value which is negative. So let's start. टेबल क्रिएट करेंगे सबसे पहले x y, x की वैल्यू आप कैसी रखोगे, नेगेटिव वैल्यू रखोगे, लेस देन 0, फॉर एग्जांपल -1 रखते हैं, -2 रखते हैं, -3 रखते हैं, ऐसे वैल्यू रिजल्ट। तो x की जगह -1 पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1 वैल्यू क्या हो जाती है 2y की, और x की जगह अगर -2 रखता हूं तो -2 इंटू माइनस प्लस 2 प्लस 1 3। सिमिलरली इसमें जो वैल्यू पुट करोगे आप, वो जो वैल्यूज आप पुट करोगे तो 0 से ग्रेटर रखोगे, फॉर एग्जांपल 1 रखता हूं, 2 रखता हूं, 3 रखता हूं, 1 रखता हूं तो 2, 2 रखता हूं तो 3, 3 रखता हूं तो 4, और x इज इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन जो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन है, क्या रहेगी 1, दैट इज कांस्टेंट। चलिए ग्राफ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले x एक्सिस पे डोमेन, y एक्सिस पे रेंज, ये हमारा ओरिजिन है 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू क्या है हमारी 2, और अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू है हमारी 3। तो ये हमारा इसका ग्राफ है, बट ऑलवेज माइंड कीजिए कि x की वैल्यू किससे लेस रहनी चाहिए, हमारी 0 से लेस रहनी चाहिए। 0 पे क्या है हमारी वैल्यू 1, तो ये तो ग्राफ है हमारा इसका। अब बात करते हैं इसकी, x की वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 पे वैल्यू हमारी 2, 2 पे वैल्यू हमारी 3, 3 पे वैल्यू हमारी 4, और ये ग्राफ रहेगा हमारा इसका। आप चेक कर सकते हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन में है, आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है ये। और अगर लीनियर इक्वेशन हो तो ग्राफ के किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑलवेज 10th में भी सीख के आए हो आप, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन रहेगी और ये भी एक स्ट्रेट लाइन, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या रहेगा एक पॉइंट यहाँ पे y इज इक्वल टू 1। तो ये आपका ग्राफ है इस फंक्शन का। तो इस तरीके से आप मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन का भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये थे हमारे ग्राफ के क्वेश्चन। अब चलते हैं हम प्रॉब्लम्स पे, जो भी फंक्शन के बेसिक्स पे प्रॉब्लम हमारी होती है, एक्सरसाइज हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, f(x) इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फाइंड वैल्यू ऑफ f2, f माइनस 1 एंड f ऑफ 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास कोई फंक्शन है, आपको वैल्यू निकालनी है f2, मींस फंक्शन में क्या रिप्लेस करना है, x की जगह 2, f(x) आपके पास है, आपको वैल्यू निकालनी है f2 की। तो इजी सा कंसेप्ट है, x की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए 2, क्या पुट कर देंगे x की जगह 2, जहां भी फंक्शन में x है उसकी जगह 2 पुट कर दीजिए, x जहां भी मिले उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 2। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4 माइनस 3, तो डेट इज 17। तो ये वैल्यू आपकी f2 की, मींस फंक्शन अगर 2 पे अप्लाई होता है तो वैल्यू क्या देगा 17, मींस 2 की इमेज क्या है हमारी 17। f2 का मीनिंग क्या है यहाँ पे आपको पहले ही बता चुका हूं, x कोई एलिमेंट x के ऊपर फंक्शन अप्लाई होता है तो क्या हो जाता है हमारा fx। तो x की जो इमेज होती है वो क्या होती है fx, और fx की प्रीइमेज क्या होती है x। तो 2 की इमेज क्या होती है f2, 1 की इमेज क्या है f1, माइनस 1 की इमेज क्या है f ऑफ माइनस 1। तो ये वही कंसेप्ट है हमारा। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ माइनस 1 की, तो फंक्शन में क्या पुट कर देते हैं हम, फंक्शन में पुट कर देते हैं x की जगह -1, 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3। नाउ -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -1 इंटू 2 -2 -3, तो दैट इज अवर -1। तो इमेज ऑफ -1 क्या है हमारी -1 है। नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी f ऑफ 1, मींस आप क्लियर कीजिए क्वेश्चन को कि हमें क्या करना है, 1 के ऊपर पहले फंक्शन अप्लाई करना है, अगेन जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर फिर से फंक्शन अप्लाई करना है, मींस f फंक्शन को हमें 1 के ऊपर 2 बार अप्लाई करना है।
तो आप ऐसे क्वेश्चंस को चाहे आपको कितनी भी बार फंक्शन अप्लाई करना है, स्टार्टिंग से लेके चलेंगे अंदर से। अब अंदर से कैसे सोल्व करेंगे? एफ फंक्शन हमने अप्लाई नहीं किया ये वाला, पहले F1 अप्लाई करेंगे, यानी 1 के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं? F। तो फंक्शन में जाइए x में, और x की जगह क्या पुट कर दीजिए? 1। फंक्शन में जाते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं, 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। अब इस f को हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया, हमने अंदर वाला f अप्लाई किया है, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी? 4 प्लस 2 माइनस 3। नाउ 4 प्लस 2 6 माइनस 3 3, तो दैट इज F3। अब जो भी वैल्यू अंदर से आएगी उसके ऊपर अगेन फंक्शन f अप्लाई होगा, मींस फंक्शन में फिर से जाइए और x की जगह क्या पुट कर दीजिए? 3। तो 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो दैट इज 9 इंटू 4 36 प्लस 3 टू जा 6 माइनस 3, तो दैट इज 39। तो फंक्शन की जो वैल्यू अगर डबल अप्लाई करते हैं 1 पे तो क्या रहेगा? 39। तो इस तरीके से आपको कितनी बार फंक्शन अप्लाई करना हो आप अंदर से सोल्व करेंगे। ऑलवेज ध्यान रखेंगे इस चीज का कि बार वाला जो फंक्शन अभी अप्लाई होगा तो आप ऐसे लेके चलेंगे, जब भी वैल्यू वहां से अंदर से आ जाए फिर उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं। अगर एक बार और फंक्शन अप्लाई करना तो एज इट इज आप चलते रहेंगे इसी प्रोसीजर पे। चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे। जैसे अब की बार हम 3 बार फंक्शन को अप्लाई करेंगे। आपके पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1/1 माइनस x, आपको वैल्यू देनी है f ऑफ f(x) एंड प्रूव करना है इसको, दैट इज x। आपको वैल्यू निकालनी है f ऑफ f(x), f ऑफ f(x). अब x एलिमेंट के ऊपर फंक्शन कितने टाइम्स अप्लाई होगा? 3 टाइम्स अप्लाई होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। f ऑफ f(x), सबसे पहले कहां से स्टार्ट करोगे? अभी आपको बताया था अंदर से, यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले दो फंक्शन एज इट इज रहेंगे, f ऑफ x, यानी फंक्शन के x के ऊपर कौन अप्लाई करना है? f ऑफ x की वैल्यू तो हमारे पास है, क्या है? 1/1 माइनस x। डायरेक्ट ही x के ऊपर f अप्लाई करना था, तो ये तो हमारा फंक्शन ही होता है f(x) की आप वैल्यू रख देंगे। अब जो भी एलिमेंट आया उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? f अप्लाई होगा। मींस f फंक्शन में जैसे आपको f2 निकालना था तो आपने क्या किया था? f फंक्शन में x की जगह क्या रिप्लेस किया था? 2। तो अगर आपको f ये निकालना है तो आप x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? ये। तो इजी सा कंसेप्ट। अब मैं इस f को अप्लाई करने जा रहा हूं तो ये वाला एज इट इज रहेगा। इस f को जब अप्लाई कर रहा हूं तो जहां भी f फंक्शन में जाओ, ये हमारा f फंक्शन है, जहां भी x है उसकी जगह ये रिप्लेस कर दीजिए। तो जहां भी आपको x मिले, ये मिल गया x हमें, इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिए, तो दैट इज योर वैल्यू ऑफ f 1/1 माइनस x। तो एक इजी सा कंसेप्ट। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f फंक्शन ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है तो इसको एज इट इज रखेंगे। एलसीएम क्या है नीचे का हमारा? 1 माइनस x, तो दैट इज 1 माइनस x माइनस 1। एंड नाउ एलसीएम को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस x अपॉन 1 कैंसल माइनस x, माइनस को भी कंप्लीट कर लेता हूं मैं, ऊपर से माइनस कॉमन लेता तो x माइनस 1/x। अब आपने दो फंक्शन आप अप्लाई कर चुके हैं, सबसे पहले f(x) किया था, उसके बाद f 1/1 माइनस x किया था। अब आपकी वैल्यू हो चुकी है ये। जैसे आपको f2 निकालना है तो x की जगह क्या रिप्लेस करते हो? 2। तो आपको ये f दिस निकालना है, मींस x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे आप? ये फंक्शन f में जाइए, जहां भी x मिले उसकी जगह ये रिप्लेस कर दीजिए। तो f में गए, जहां भी आपको x मिले, यस दैट इज x, तो ये रिप्लेस कर दीजिए x माइनस 1/x। एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम है? x माइनस, बाहर नेगेटिव है तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 1। अब एलसीएम हमारे ऊपर जाएगा अपॉन x कैंसल, दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू x। तो ये आप इस तरीके से किसी भी फंक्शन पे कितने भी टाइम आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट पे कितने भी टाइप फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर, अगर आपसे कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन की बात करता है तो कैसे क्वेश्चन को देता है? वो आपसे ये कहेगा कि f(x) इज दैट, देन f ऑफ f(x) इज a ऑप्शन लीनियर फंक्शन, बी ऑप्शन आइडेंटिटी फंक्शन,
सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन मैंने इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में आते हैं, हमारे एनडीए के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास फंक्शन है कोई 1/1 माइनस एक्स, आपको ये बताना है ऑप्शन में आपके पास है कि एफ ऑफ एफ एक्स इनमें से कौन सा फंक्शन है। टाइप्स मैंने आपको करवाई थी, जब हमने वैल्यू सोल्व करोगे आप तो आपका आंसर आता है एक्स, तो आपने क्या नोटिस किया, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो आपको मैंने डेफिनेशन दी थी, सबसे पहले लीनियर फंक्शन क्या होता है। जब मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन कराया आपको तो बताया था कि अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसे क्या कहेंगे हम, लीनियर फंक्शन। क्या होता है लीनियर फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, दैट इज अवर लीनियर फंक्शन। लीनियर पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मैंने आपको बताया था। तो लीनियर फंक्शन इस टाइप का होता है अगर लीनियर पॉलिनोमियल है। बताइए क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? यस इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, हेंस इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, तो ए राइट है। अब आपको एक फंक्शन और भी करवाया था मैंने कि एफ फंक्शन को अगर एक्स पे अप्लाई करते हैं तो एक्स ही वैल्यू रहती है हमारी, तो उस फंक्शन को बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। ये भी आपको कराया था, तो ये कैसा फंक्शन भी है हमारा? आइडेंटिटी फंक्शन भी है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? बोथ ए एंड बी। तो इस तरह से आपके कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सीबीएसई में तो है ही है। तो आप क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। क्वेश्चंस अगर आप मैथमेटिक्स में चाहते हैं कि आप कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हम नए टॉपिक डालते हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन में जाते रहे और आप उनको स्टेप बाय स्टेप करते रहे। क्योंकि अगर एक भी लेक्चर आपका मिस होता है इस प्रोसीजर में तो आप कंपटीशन में क्रैक नहीं कर पाएंगे, आपकी जो फ्लो है उसको क्रिएट नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर आप कंपटीशन में क्रैक करना चाहते हैं तो स्टेप वाइज अपनी नोटबुक में जो बेसिक कंसेप्ट है उनको राइट करते चलिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए। इसके बाद हम असाइनमेंट डालते हैं, असाइनमेंट्स को आप सोल्व करते रहिए। आप किसी भी कंपटीशन में बैठ के अपने आप को सिक्योर एंड इस तरह से महसूस करेंगे कि हाँ आई कैन डू इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एफ एक्स इज इक्वल टू x minus 1 by x plus 1. We have to prove that f2x is equal to 3 of fx plus 1 by fx plus 3. ये कोई फंक्शन है हमारा, हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारा है f2x, मींस फंक्शन के अंदर आपको क्या पुट करना है? 2x। मैं फिर वही कंसेप्ट पे चल रहा हूं कि फंक्शन में किसकी वैल्यू निकालें? f2x की। तो फंक्शन में क्या पुट करेंगे? x की जगह 2x। तो फंक्शन में जाइए, जहां भी x है उसकी जगह पुट कर दीजिए 2x माइनस 1, फिर से x है तो 2x प्लस 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है 3 ऑफ fx प्लस 1 बाय fx प्लस 3। 3 ऑफ fx मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है हमारी? x माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस 1, अगेन fx x माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस 3। अब एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से लेते हैं x प्लस 1, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1। नीचे से एलसीएम लेते हैं x प्लस 1, x माइनस 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3। एलसीएम दोनों का सेम है, कैंसल। ऊपर से देखिए 4x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, नीचे से देखिए 4x माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2, दो कॉमन लेके कैंसिल करते हैं तो 2x माइनस 1 बाय 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। y is equal to fx is equal to ax minus b by bx minus a. Fy is equal to x. We have to prove that Fy is equal to x. किसी ने कहा कि Fy है हमारा x के इक्वल है,
तो ये आपको प्रूव करना है, फंक्शन आपके पास गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। एफ वाई मीन्स फंक्शन के अंदर क्या अप्लाई करना है हमें, x की जगह y, तो जहां भी फंक्शन में x है, x की जगह क्या पुट कर दीजिए, y पुट कर दिया। अब y क्या होता है हमारा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे आप, एफ एक्स माइनस बी एफ एक्स माइनस बी। अरे y किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है, तो फंक्शन में किसकी वैल्यू रखनी थी, x की जगह y, तो y की वैल्यू क्या है, एफ एक्स को रिप्लेस कर दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, a इंटू ए एक्स माइनस बी बाय बी एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस बी बाय बी एक्स माइनस ए माइनस ए। अब इसको सोल्व कर दीजिए। सबसे पहले ऊपर का एलसीएम क्या है हमारा, बी एक्स माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी। अब ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी है तो माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। सिमिलरली नीचे का एलसीएम क्या है, बी एक्स माइनस ए, बी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। अब ये माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम दोनों का सेम है, कैंसल। ऊपर से देखिए आप, सॉरी ए बी था यहाँ पे, ए बी कैंसल, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे से क्या है, ए बी एक्स कैंसल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर से क्या कॉमन है, एक्स, a square minus b square by a square minus b square, that cancelled and equal to x, that is equal to a right hand side। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हमारी जो ये एक्सरसाइज है, इसके हम तीनों टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारी एक टाइप बचती है, वो है डोमेन और रेंज। डोमेन रेंज को हम स्पेशल करेंगे एक लेक्चर में अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल, क्योंकि इसका क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आता है, एनडीए में भी आता है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को तो हम एक साथ लेने वाले हैं अगले लेक्चर में। और क्या क्वेश्चन हो सकता है आज की एक्सरसाइज में, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि एफ एक्स इज एनी टाइप ऑफ फंक्शन, किसी भी टाइप का फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज ए लीनियर फंक्शन, एफ एक्स कोई भी लीनियर फंक्शन है और उससे कुछ ऑर्डर्ड पेयर आपको दे सकता है। जैसे एफ फंक्शन के अंदर आपके दो ऑर्डर्ड पेयर दे देता है आपको 1 3 5 4, ये दो ऑर्डर्ड पेयर है एफ के। और एफ में और क्या ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, इसके और भी हैं कुछ। आपसे पूछ सकता है कि बाकी ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो अब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो आप एफ एक्स फंक्शन जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग काम करो। लीनियर फंक्शन है तो क्या टाइप रहेगी, ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स क्या होता है अपना वाई। तो अब आप देखिए 1 की इमेज क्या है, 3, मींस मैं अगर x की जगह 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 3। बेसिक कंसेप्ट पे जाइए, बेसिक डेफिनेशन पे, 1 की इमेज क्या है, 3। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं, x की जगह क्या पुट किया मैंने, 1, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 3। सिमिलरली अगर मैं x की जगह 5 पुट करता हूं, 5a प्लस b, तो इमेज क्या रहेगी हमारी, 5 की इमेज क्या 4, तो y की वैल्यू क्या रहेगी 4। आपको पहले ही बताया है कि ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो x एलिमेंट के ऊपर अगर फंक्शन अप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या रहेगी, y, मींस x की इमेज कौन है, y। तो यही मैंने अप्लाई किया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करते हो तो आपके पास a b की वैल्यू आ जाती है और आपके पास फंक्शन आ जाता है। मींस ए बी की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा। आप फंक्शन भी निकाल सकते हो, उसके बाकी ऑर्डर्ड पेयर अगर और निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज आज की, आप इसके क्वेश्चन को इजीली सोल्व करते हो। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगी वो रहेगी डोमेन रेंज कॉम्पिटिटिव लेवल पे और सीबीएसई लेवल दोनों पे। तो आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।